Hello student, welcome to Star Concept Classes Online. I am Sartaj Aziz and we have already discussed in the previous lecture about this chapter food, where does it come from। जैसे कि हम लोगों ने इस चैप्टर को अच्छी तरीके से पढ़ लिया हुआ है पहले वाले लेक्चर में, तो उसके बाद में हम आज एनसीईआरटी के बेसिस में, जैसे कि मैंने वादा किया था कि एनसीईआरटी के बेसिस में पूरी वर्ड टू वर्ड लाइन टू लाइन हम पढ़ के सुनाएंगे और उसको समझाएंगे कि हमने क्या छोड़ दी थी, क्या हमने उसमें क्या ज़्यादा कवर करा है, क्या किच किया है, सारा कुछ इसमें पता चलेगा। ठीक है, अगर हमने उस लेक्चर में कुछ मिस कर दिया है तो हम इस लेक्चर में उसको पूरा कर देंगे। उसमें वैसे भी मिस तो मुझे नहीं लगता कि कुछ मिस किया हुआ है, बट ये है कि फिर भी अगर कुछ मिस किया हुआ है तो हम इस लेक्चर में पूरा कर लेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। बस इसमें फर्स्ट लाइन में यहाँ पर देखिए, इसमें यही लिखा है, इस जगह पर देखिएगा। तो व्हाट डिड यू ईट एट होम टुडे, आपने क्या खाया आज अपने घर पे। फाइंड आउट व्हाट योर फ्रेंड्स एट टुडे, एट इज़ द पास्ट टेंस ऑफ ईट। ठीक है, आपका दोस्त ने आज क्या खाया। डिड यू ईट द सेम काइंड ऑफ फूड येस्टरडे एंड टुडे, क्या आपने जो कल खाया था वो आज भी वही खाया। ये सारी क्वेश्चंस हैं। वी ऑल ईट डिफरेंट काइंड्स ऑफ फूड एट डिफरेंट टाइम्स, इजंट इट। इजंट इट मतलब क्या कि ये नहीं है, ऐसा नहीं है, बिल्कुल। क्या हम लोग डेली अलग अलग फूड खाते हैं? बिल्कुल अलग अलग फूड खाते हैं, उसको अलग अलग फूड ही खाना चाहिए। उसका क्या फ़ायदा है वो आप लोग फर्स्ट लेक्चर जो पढ़े हैं उसको समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पर दूसरा टॉपिक पे बात करते हैं, फूड वैरायटी। अब फूड वैरायटी क्या है? अब फूड वैरायटी में आप ये पढ़ेंगे कि जैसे अलग अलग वैरायटी होते हैं ना, कि एक ही चीज़ तो नहीं खाते हैं। ठीक है, आज आपने कुछ खा लिया, कल आपने कुछ खाया होगा, परसों कुछ खाया होगा, आज मतलब आपने क्या क्या खाया होगा, राइस खाया होगा, राइस के साथ में दाल लिया होगा, वेजिटेबल्स लिए होंगे, कुछ लीफी वेजिटेबल्स होंगे, कुछ लोग नॉन वेजिटेरियन है तो नॉन वेज लिए होंगे, तो कुछ भी ले सकता है। दिस ऑल दिस आर वैरायटी ऑफ फूड। तो इसी में यही चीज़ है कि आप अपने फ्रेंड से पूछिए, इस कॉलम जो दिया हुआ है 2 कॉलम, उस कॉलम को भरिए, कोई अपने दोस्तों से पूछिए वो क्या खाया उस फूड और वो फूड आइटम में क्या क्या लगता है, वो सारी चीज़ें आप इसमें भर सकते हैं। अब यहाँ पर आइए। देयर सीम्स टू बी सो मच वेराइटी इन फूड दैट वी ईट, व्हाट आर दीज फूड आइटम्स मेड। जैसे कि हम लोगों ने अलग अलग चीज़ें खाते हैं ना, कि राइस खाते हैं, दाल खाते हैं, सब्जियां खाते हैं, कुछ सब्जियां खाते हैं, अलग अलग चीज़ें खाते हैं। तो वो सारी चीज़ों को बनाने के लिए आपको क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है, क्या क्या इंग्रेडिएंट्स की ज़रूरत पड़ती है। मैंने इंग्रेडिएंट्स को बहुत ही अच्छे से पिछले लेक्चर्स में समझाया हुआ है, तो आप उसको अगर नहीं देखे हैं तो उसको भी देख सकते हैं। उसको भी देखेंगे तो आपको ताकि बहुत ज़्यादा समझ में आ जाएगा और आप कभी भूलेंगे नहीं। तो वही चीज़ होता है कि अगर राइस बनाना है तो राइस बनाने के लिए आपको इंग्रेडिएंट्स की ज़रूरत पड़ती है, नए नए इंग्रेडिएंट्स की ज़रूरत पड़ेगी। जैसे कि चावल बनाने के लिए आपको रॉ राइस चाहिए, मतलब कच्चा चावल चाहिए, उसके बाद फिर उसमें पानी डालना है, अगर उसके बाद फिर पानी डालने के बाद में फिर उसको बॉयल करते हैं तो चावल बन जाता है। तो इसी तरीके से अगर कोई सब्ज़ी बनाते हैं तो सब्ज़ी में भी वही प्रोसेस है। कुछ फ्रूट्स लीजिए, जैसे कि ब्रिंजल इज़ द फ्रूट। ठीक है, फ्रूट है वो, उस ब्रिंजल को लिए, उसको काट दिए, उसमें कुछ आलू मिलाना है तो आलू मिला दीजिए, अलग अलग स्पाइसेस मिला दिए, ऑयल मिला दिए, वाटर मिला दिए, ये सारे इंग्रेडिएंट्स हैं। फिर उसको जब हीट करेंगे और अच्छे तरीके से पकाएंगे सॉल्ट वगैरह डाल के, तो वो एक सब्ज़ी बन जाएगा। बस वही चीज़ लिखा हुआ है बच्चों यहाँ पर। अब एक्टिविटी 2 पे देखें, चूज सम ऑफ दिस आइटम्स यू लिस्टेड इन द इंग्रेडिएंट्स आर यूज्ड टू प्रिपेयर दिस बाय डिस्कसिंग विथ योर फ्रेंड्स एंड एल्डर्स एट योर होम। तो वही चीज़ है कि उसको लिस्ट करना है यहाँ पे, आप अपने से बड़े के साथ में डिस्कशन करके, अपने घर के बड़े के साथ डिस्कशन करके कर सकते हैं, आप अपने दोस्तों के साथ में बातें करके कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर ऑलरेडी कुछ चीज़ें दी हुई है, रोटी और चपाती किससे बनेगा। अब रोटी किससे बनेगा, आटा और वाटर। आटा ले लिए, उसको वाटर में डाल करके उसको गूंद दिए, उसको डब बना दिए, डब बनाने के बाद में फिर उसको गोल करके रोटी बना के उसको तावे में डाल के सेक लेते हैं तो रोटी बन जाता है। उसके बाद फिर दाल बनाना है तो दाल बनाने के लिए क्या करते हैं, पल्सेस लेते हैं, चाहे वो डिफरेंट टाइप्स ऑफ पल्सेस हो सकता है। वाटर लेते हैं, सॉल्ट लेते हैं,
ऑयल, घी, ऑयल या फिर घी, दोनों में से कोई चीज़ एक यूज करना होता है। एंड देन स्पाइसेस यूज करते हैं। घी लेते हैं या फिर ऑयल, दोनों में से एक चीज़ यूज करते हैं, उसके बाद में फिर हम स्पाइसेस यूज कर सकते हैं। अच्छा, अब तीसरे वाला कॉलम है। तीसरे वाला कॉलम में आप क्या भरना चाहते हो? जैसे कि मेरे तरफ से मुझे सिंपल बनाना आता है ऑमलेट। ऑमलेट बनाने के लिए क्या आता है? ऑमलेट बनाने के लिए एग चाहिए आपको, ऑयल चाहिए, चिली चाहिए, उसके बाद क्या चाहिए? सॉल्ट चाहिए। चिली आपके पास है तो डाल दीजिए, नहीं है तो फिर कोई बात नहीं। चलिए अब नेक्स्ट पेज में हम लोग आते हैं। तो यहाँ पे व्हाट डू वी फाइंड सम इंग्रेडिएंट्स कॉमन फॉर डिफरेंट फूड आइटम्स डिस्कस इन क्लास। क्या आप लोगों ने जो चीज़ वहाँ पे जो डाला है तो क्या उसमें से कुछ कॉमन मिला है आपको? मतलब सेम मिला है कि दो तीन चीज़ों बना रहे हैं, ऑमलेट बना रहे हैं तो उसमें सेम मिल रहा हो, राइस बना रहे हैं तो उसमें कोई चीज़ उसका सब्जी से साथ में मैच कर रहा हो। जैसे कि वाटर राइस में भी डाल रहे थे, सब्जी में भी डाल रहे थे। और अब जैसे कि ऑमलेट से अगर कंपेरिजन करें दाल का, तो आपका सॉल्ट आ गया था, ऑयल आ गया था। तो ये सारी चीज़ें हैं, कोई ना कोई फूड में कॉमन रहता ही रहता है। तो अब यहाँ पर आइए, फूड मटेरियल्स एंड सोर्सेस। अब फूड मटेरियल एंड सोर्सेस क्या है? इट मे बी ईजी फॉर अस टू गेस द सोर्स ऑफ सम ऑफ द इंग्रेडिएंट्स दैट वी लिस्टेड। फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स फॉर इंस्टेंसेस, वेयर डू दे कम फ्रॉम? प्लांट्स ऑफ कोर्स। कहाँ से आता है हमें जो फूड मिलता है, वो सारी चीज़ें कहाँ से आता है? जो सब्जियाँ खाते हैं, जो दाल लेते हैं, राइस लेते हैं, जो ग्रेन्स हमें मिलती है, वो कहाँ से मिलती है? डेफिनेटली प्लांट से मिलती है यार। तो और फिर क्या चीज़ है कि सारी चीज़ें प्लांट से ही मिलती है? बिल्कुल भी नहीं। जैसे कि एग है वो एनिमल से मिलता है, मीट है एनिमल से मिलता है, मिल्क है एनिमल से मिलता है, एंड बहुत सारी चीज़ें हैं, घी है और भी सारी चीज़ें हैं जो मिल्क प्रोडक्ट है और डेयरी प्रोडक्ट है, वो सारी एनिमल से ही मिलते हैं। तो एनिमल्स और प्लांट्स एक सोर्स ऑफ फूड है, ठीक? याद रखना है कि एनिमल्स एंड प्लांट्स आर द सोर्स ऑफ फूड। अब यहाँ पे लिखा हुआ है कि द इंग्रेडिएंट्स, एक्टिविटी 3 में, द इंग्रेडिएंट्स एंड देयर सोर्सेस सम एग्जांपल आर शोन इन टेबल 1.3 फिल इन द ब्लैंक्स। तो आप इस चीज़ों को भरना है, ये वाले इसमें एक्टिविटी करना है। इसमें आपको क्या क्या फूड आइटम्स क्या क्या दिए हुए हैं यहाँ पे, आप उसको भरना है, ठीक है? तो सबसे पहले दिया हुआ फूड आइटम में इडली, ठीक है? अब उसके लिए इंग्रेडिएंट्स क्या क्या चाहिए, उसमें बनाने के लिए आपको क्या क्या लगता है, ठीक है? राइस, उड़द दाल, सॉल्ट चाहिए आपको, वाटर चाहिए आपको, ठीक है? ये सारी मिल गई। तो उसके बाद में आपको ये सारी इंग्रेडिएंट्स होंगे। अब राइस आपको सोर्सेस कहाँ से मिल रहे हैं? मैंने बताया था प्लांट सोर्स और एनिमल सोर्स, दो सोर्सेस हैं। तो आप बताइए कि राइस का सोर्स क्या है? प्लांट है, बिल्कुल। उड़द दाल कहाँ से मिलती है? प्लांट से मिलती है। सॉल्ट कहाँ से मिलती है? सी वगैरह, ओशियन वगैरह से मिलती है। उसको फिर बाद में सॉल्ट कोड़े को वहाँ से फिर लाने के बाद में सी वगैरह से फिर प्यूरीफाई करते हैं, उसमें फिर कुछ आयोडीन मिलाते हैं, बहुत सारी चीज़ें करते हैं उसमें। फैक्ट्रीज़ में बहुत सारा प्रिपेयर करता है, उसको साफ़ करता है, क्लीन करता है, तब पॉकेट में पैक करके तब बाहर बेचने के बाद तब बाहर हम खरीदते हैं। अब वाटर क्या है? अंडरग्राउंड मिलता है। तो वाटर कोई सोर्स नहीं है, ये स्पेशल टाइप है। वाटर और सॉल्ट ये स्पेशल टाइप है, ये कोई प्लांट और एनिमल से नहीं मिलती है। अब चिकन करी है। चिकन करी बनाने के लिए, जैसे मैंने उसमें भी समझाया हुआ था क्लासेस में, तो चिकन करी बनाने के लिए क्या चाहिए आपको? चिकन चाहिए, स्पाइसेस चाहिए, ऑयल और घी दोनों में से कोई एक, वाटर ये चाहिए। और चिकन क्या है? एनिमल प्रोडक्ट है। स्पाइसेस क्या है? एनिमल्स प्रोडक्ट है ना? नहीं बच्चों, प्लांट्स प्रोडक्ट है। अलग अलग प्लांट से हमें स्पाइसेस मिलती है, डिफरेंट। और वाटर वही अंडरग्राउंड जो मैंने बताया। खीर बनाना है, तो अब चावल का खीर बनाना है तो कैसे बनाते हैं? तो उसमें आपको मिल्क चाहिए सबसे पहली बात, राइस चाहिए होता है, शुगर चाहिए होता है। तो मिल्क इज़ द प्रोडक्ट ऑफ एनिमल, राइस इज़ द प्रोडक्ट ऑफ प्लांट, शुगर प्लांट का ही है, जो शुगर केन उसका पौधा होता है, ठीक है? तो आगे बढ़ते हैं। तो इसमें यही पूछ रहा है कि आपने क्या क्या कैलकुलेट किया है, आप उसको समझ सकते हैं कि क्या कौन सा वेजिटेबल्स है, कौन सा फ्रूट्स हैं, क्या क्या प्रोवाइड कॉज। तो अब यहाँ पर इसे प्लांट आर द सोर्स ऑफ फूड इंग्रेडिएंट्स लाइक ग्रेन्स, सीरियल्स, वेजिटेबल्स एंड फ्रूट। मैंने ग्रेन्स और सीरियल्स को बहुत अच्छे से समझाया हुआ है, यहाँ पर मैं सिंपल में समझा देता हूँ कि सीरियल जो है वो ग्रेन्स का ही एक पार्ट है, ठीक है? बस वही से समझ लेना, ग्रेन्स और सीरियल्स एक
मतलब कॉमन ही है समझ लो। और वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स ये सारे हमें प्लांट से मिलती है। एनिमल्स प्रोवाइड क्या मिलता है, मिल्क मिलता है, मीट मिलता है, और क्या एग मिलता है, और भी कई सारी चीज़ें मिलती हैं यार। मिल्क की बात कर लो तो आप उसमें से कितनी सारी चीज़ें मिल सकता है, घी, बटर, बहुत सारी चीज़ें आपको ऐसे ऐसे चीज़ें मिलती है। अब और वो सारी चीज़ें किस किस चीज़ से मिलती है, मिल्क हमें किस किस चीज़ों, कौन कौन से एनिमल से मिलते हैं, काउज से मिलते हैं, बफेलोज से मिलते हैं, गोट से मिलते हैं, यहाँ पर लिखा हुआ भी है ऑलरेडी ऊपर में। उसके बाद कॉमन एनिमल विद गिव अस मिल्क, वो सारा एनिमल जो हमें मिल्क देता है। कुछ एनिमल्स हमें मीट देता है, कुछ लोग मीट जो खाते हैं वो करते हैं, और फिर मिल्क से ही चीज़ बनाते हैं, मतलब पनीर बनाते हैं, बहुत सारी चीज़ें बनाते हैं। अब फिर यहाँ पर एक डायग्राम देखिए आप, इस डायग्राम में क्या है, जैसे आप याद देख लीजिए वहाँ पर फ्लावर है। आप किसी इस डायग्राम को समझाने का मतलब ये है, देने का मतलब यहाँ पर ये था कि आप प्लांट्स का कौन कौन सा पार्ट को खाते हो, कौन कौन सा पार्ट को नहीं खाते हो। जैसे 1.3 में देखिए, प्लांट्स पार्ट एंड एनिमल्स प्रोडक्ट एज फूड। हम प्लांट्स का कौन सा पार्ट खाते हैं, कौन सा पार्ट नहीं खाते हैं, तो उस चीज़ों को आप यहाँ पर देख सकते हैं। जैसे कि कुछ प्लांट्स है, मस्टर्ड प्लांट है, हम उसका 2 पार्ट खा सकते हैं, उसका फ्लावर को भी खाते हैं और उसका फ्लावर को नहीं खाते, एक्चुअली में सीड को खाते हैं। सीड को खाते हैं और लीफ को लेते हैं, लीफी वेजिटेबल बनाते हैं, साग बनाते हैं, उसको पंजाब में बहुत फेमस है। उसके बाद में फिर जैसे कि कैरेट ले लो, रेडिश ले लो, तो उसका हम रूट को खाते हैं। पोटैटो ले लो, नॉर्मल जो पोटैटो हम खाते हैं आलू, तो वो स्टेम होता है, वो रूट नहीं होता है, वो स्टेम को हम उसका खा रहे होते हैं। किसी जैसे ब्रिंजल का देख लो तो उसका हम फ्रूट को खा रहे होते हैं, लेडीज़ फिंगर का फ्रूट को खा रहे होते हैं। और फिर और कॉलीफ्लावर देखो, कॉलीफ्लावर का हम क्या खाते हैं, फ्लावर को खाते हैं, ठीक है, वो कॉलीफ्लावर हो गया, फ्लावर को हम खाते हैं उस चीज़ों को। तो ये सारे चीज़ें आप इसको याद कर लीजिए। इस सूट सिस्टम और रूट सिस्टम यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर आपका ना डायग्राम में देखिए रूट सिस्टम और सूट सिस्टम। रूट सिस्टम जहाँ तक रूट है, अंडरग्राउंड जहाँ तक है वो, मतलब ज़मीन के नीचे तक जो है वो रूट सिस्टम है, उसके ऊपर जितना है वो पूरा सूट सिस्टम है। सूट सिस्टम कई भागों में बांटा गया है। अब ये नोड है, इंटर नोड है, ये क्या है, नोड वो है जहाँ से आपका लीफ निकलता है, ठीक है, वो नोड है। और इंटर नोड क्या है, 2 लीफ के बीच में, जहाँ से 2 लीफ निकला उसके बीच का जगह को इंटर नोड कहते हैं। अब ये प्राइमरी रूट्स है, सेकेंडरी रूट्स है, रूट, तो ये सारी चीज़ें आपको और आगे आगे समझ में आएंगी। ये कि प्राइमरी रूट्स है कि जो पहले बन गया है अब वो आगे आगे डिफ्रेंशिएट होकर के बन रहा है, तो वो प्राइमरी रूट्स है। और जो डिफ्रेंशिएट होकर के बन रहा है कि प्राइमरी रूट से नए नए ब्रांचेज निकल रही है, तो वो सेकेंडरी रूट हो गई, सेकेंडरी रूट। तो यहीं पे लिखा हुआ है प्लांट्स प्रोडक्ट एंड एनिमल्स प्रोडक्ट एज फूड। तो मैं उसी चीज़ों को डिस्कस करके बता रहा था। वी ईट मेनी लीफी वेजिटेबल्स, हम लोग जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है कि मेनी वेजिटेबल्स खाते हैं, लीफी वेजिटेबल, जैसे कि उसको साग कह सकते हो, कि वो सब चीज़ें हम खाते हैं। और कुछ प्लांट्स के हम रूट खाते हैं, कुछ प्लांट्स के हम स्टेम खाते हैं, कुछ प्लांट्स के फ्लावर्स खाते हैं। तो नई नई चीज़ें हम उसके खाते हैं। तो यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल दिया, हैव यू एवर ईटन पम्पकिन, क्या आपने कभी पम्पकिन खाया है। तो ये सारी पम्पकिन आप यहाँ पर देखें तो फिर आप यहाँ देखें पम्पकिन फ्लावर्स है, डिप्ड इन राइस पेस्ट एंड फ्राइड ड्राइड। तो यहीं पे बता दिया है कि आप इसको राइस में दबाइए, उसके बाद फिर आप उसको फ्राई करिए, फिर खाइए, आपको अच्छा लगेगा। तो बाकी लोगों पे डिपेंड करता है क्या अच्छा लगता है क्या नहीं लगता है। अब यहाँ पर कुछ एक वर्ड लिखा हुआ है यहाँ पर, देखिए एडिबल। अब एडिबल मतलब क्या है, एडिबल मतलब वो चीज़, जो चीज़, वो सारी चीज़ें जो हम खा सकते हैं। ईटेबल पार्ट, जो भी हम वो पार्ट खा सकते हैं वो सारी ईटेबल पार्ट है, ठीक है। तो ईटेबल या फिर ईडेबल सेम वर्ड हो गया। सीड ऑफ मस्टर्ड प्लांट गिव अस ऑयल, जो सीड हम जो खाते हैं बोलते हैं उसमें क्या करता है, ऑयल मिल जाता है। और लीव्स हम खाते हैं वेजिटेबल, जिससे हमें साग मिल जाता है। और सबसे यूनिक बात यहाँ पर देखिए इस जगह पे बनाना का। तो बनाना में देखिए यहाँ पर क्या है कि आपको बनाना का हम स्टेम भी खाते हैं। कई जगह पे, बहुत सारी जगह पे ऐसा होता है कि बनाना का जो बीच वाला स्टेम होता है, प्लांट को तोड़ के बीच का फाड़ के निकाल के उसका खाते हैं। तो बनाना का वो पार्ट खा लेता है, हम उसका फ्रूट्स को खा लेते हैं। इसका भी 2 टाइप हो गया। तो आप अपनी तरफ से भी नई नई चीज़ें सोच सकते हो कि किसका क्या खा सकते हो, तो ये सारी चीज़ें आप लगा सकते हो। बस
ये चीज़ अब यहाँ पर देखिए कुछ एक्टिविटीज़ हैं तो आप इसको फिल कर लीजिए। यहाँ पे एग्जांपल के तौर पे एक ब्रिंजल का दिया हुआ है, बाकी आप अपने मन में जितना सब्जियाँ दिख रही है कौन सा है आप उसको रिसर्च करिए, अपने बताइए और उसके बाद फिर उसको बनाइए, इसको फिल करिए। अब ब्रिंजल करी है, अब ब्रिंजल क्या है, फ्रूट्स हैं। चिली एज स्पाइसीज, चिली हम स्पाइसेस के तौर पे डालते हैं, वो भी फ्रूट्स हैं। ऑयल फ्रॉम ग्राउंड नट, मस्टर्ड, सोयाबीन एंड अदर प्लांट्स। हमें तो ऑयल बहुत सारी जगह से मिलती है, तो वो सीड होती है एक्चुअली में, तो हम उस सीड से मिल जाता है। अब यहीं पर आपको बनाना है, अब पनीर बनाना है, पनीर कड़ी बनाना है। तो पनीर कड़ी बनाने के लिए आपको क्या चाहिए, पनीर चाहिए, वाटर चाहिए, आपको कुछ स्पाइसेस चाहिए जो कि फ्रूट्स होगा प्लांट्स का, उसी तरीके से यहाँ पर आपको फिल करना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। और यहाँ पर लिखा हुआ है, देखिए बच्चों, इस जगह पे जो यहाँ पर देखिए, तो डू नॉट ट्राई टू टेस्ट अननोन प्लांट्स अराउंड यू टू सी इफ़ दे आर एडिबल, सम प्लांट्स कुड बी पॉइजनस। आप फालतू के कहीं पे भी जा रहे हो तो कोई भी प्लांट्स को ना तोड़ करके मुंह में मत लिया करिए, उसको तोड़ के चबाया मत करिए, क्योंकि हो सकता है उसमें पॉइजनस हो। और एक ने एक अगर वो पॉइजनस नहीं है तो फिर तो भी आप मुंह में मत लीजिए, क्योंकि उसमें माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हो सकता है, उसमें बैक्टीरिया हो सकता है, फंजाई हो सकता है, जो कि आपका स्टोमक में जा करके आपका पेट में दर्द करा सकता है, स्टोमक एक करा देगा, तो बहुत सारी प्रॉब्लम आगे स्टार्ट है, फूड पॉइजनिंग हो जाएगा, जिसकी वजह से आपका मेडिकल इमरजेंसी भी पड़ सकता है। चेक देखिए, अब यही है यहाँ पर भी एक्टिविटी 4 में देखिए, फ्रॉम ऑल द फूड आइटम्स यू हैव लिस्टेड इन टेबल 1.3। तो वही उस अब वो जो टेबल 1.3 में हम लोगों ने किया था, यहाँ पर जो यहाँ पर टेबल 1.3 में जो हमने किया था उस जगह पे वो सारी चीज़ों को अब फिर एक और लिस्ट को बनाइए, उसमें ये बताइए कि कौन सा प्लांट्स का कौन सा पार्ट खाते हैं। ठीक है, और फिर एक्टिविटी 5 में भी दिया है, टेक सम ड्राई सीड्स ऑफ मूंग और चना। तो यहाँ पर ये चीज़ दिया है कि आप कुछ सीड्स को ले लीजिए, कुछ चना को ले लीजिए, उसको लीजिए, रात में आप पानी में भिगो दीजिए, भिगोने के बाद में जब वो फूल जाएगा सुबह में, तो आप उसको किसी भी भिगा हुआ कपड़ा में डाल के, साफ़ कपड़े में डाल के आप उसको बांध के ऊपर एक सेक की तरह बना देना है, मतलब एक थैली की तरह बना के आप उसको लटका दीजिए किसी किचन के किसी कोने में या फिर कहीं पर भी जहाँ पे आपको सुविधा लग रहा हो। उसको लटकाने के बाद में तब आप वहाँ पर सुबह में देखेंगे अगले दिन कि वहाँ पे एक ये निकला होगा, वहाँ पे अंकुर निकल के आया होगा, जिससे कि स्प्राउट बोलते हैं, सफ़ेद सफ़ेद पार्ट का होता है स्प्राउट। यहाँ पे लिखा हुआ है सीड हैव स्प्राउटेड। तो अब उससे जो निकल चुका होगा तो अब उसको फिर साफ़ करिए, तब फिर खा लीजिए। ठीक है, अगर स्प्राउट नहीं निकला है तो फिर अगले दिन के लिए आप छोड़ दीजिए, अगर उसी दिन निकल गया तो आप उस दिन भी खा सकते हैं। तो उसको साफ़ करके खा सकते हैं, या फिर उसको थोड़ा सा बॉयल कर दीजिए, थोड़ा स्पाइसेस बहुत कम में क्वांटिटी में मिला करके आप उसको वैसे भी खा सकते हैं। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, आपको देख करके इमेज में समझ में आ गया होगा, चना का दोनों ये जो सफ़ेद वाला पार्ट निकला हुआ है वो स्प्राउटेड सीड है। इस मूंग, अब कितनी भी दाल है, जैसे कि मूंग को लोग खाते हैं, चना को कच्चा खा सकता है, तो ये सारी चीज़ें हैं, इस तरीके से आपको खा सकते हो। अब यहाँ पर देखिए नेक्टर, यहाँ पे वर्ड लिखा हुआ है, नेक्टर लिखा हुआ है। जैसे नेक्टर क्या है, नेक्टर वो है जो फ्लावर्स में आपको लगे रहते हैं, जो कि थोड़ा स्वीटी सुगरी पार्ट होता है, सुगरी पार्ट मतलब थोड़ा मीठा टाइप का होता है। वो बी जो जाके बैठता है वो उसी पार्ट को लेता है, वहाँ से लेने के बाद में वो बी हाइव जाता है, बी हाइव में जाके उस चीज़ों को जमा करता है, जमा करने के बाद में वो अपने अगले साल के लिए फूड को प्रिपेयर करके रखता है, स्टोर करके रखता है, और हम उसको तोड़ करके शहद निकाल लेते हैं। क्या बात है, वो अपने लिए बनाता है, हम अपने लिए खा लेते हैं, बताओ मतलब ये कि नहीं। तो लेकिन नहीं करनी चाहिए ऐसी हम लोग को अगर शहद चाहिए तो हम लोग उसको पालें, हम उसका फार्मिंग करें। जैसे कि आप लोग देखते हो कि बी को लेकर के आपके खेत के सामने, या फिर जो गांव में रहते हैं तो उनको पता है कि उसके खेत के सामने जहाँ पे फ्लावर लगा होता है तो वहाँ पर एक जगह लेकर के बहुत सारा बॉक्सेस होता है, उस बॉक्सेस में बी होता है, तो वो बी जा कर के उस फ्लावर्स में बैठता है और फिर वहाँ से उस नेक्टर को लेकर के फार्मर का और भी फ़ायदा होता है। इसमें क्या फ़ायदा है वो आप आगे क्लासेस में जब 11-12 में जाएंगे तब समझ में आएगा। और इसमें फार्मर्स का भी फ़ायदा है और इसका भी फ़ायदा है, इससे शहद मिल जाता है। तो ठीक है, इस तरीके से ये सारी चीज़ों को बी हाइव बनाता है मधुमक्खी। बी हाइव होता है वो मधुमक्खी का छत्ता। अब यहाँ पर लिखा हुआ है व्हाट डू एनिमल्स ईट,
डू यू हैव कैटल और पेट दैट यू टेक केयर ऑफ, क्या आपके पास कोई पेटल है या फिर कोई पेट है। पेट मतलब पेट एनिमल मतलब जो जिसको पालते हो आप, कोई ऐसा जानवर, डॉग है, कैट है, बफेलो है, गोट है, काव है, क्या क्या है। अगर है तो क्या आप उस चीज़ों को आप तब फिर वहाँ पे समझ सकते हैं और उससे ये कर सकते हैं कि वो क्या खाता है, आपको पता होगा कि वो क्या खा रहा है, क्या नहीं खा रहा है, ये सारी चीज़ें आपको पता होगा। तो आप उसी को फिर यहाँ पर आप इसमें एक लिस्ट है, यहाँ पर लिस्ट में एक्टिविटी 7 में देखिए, have a look again at table 1.5 and group the animals entered here as follows. Place animals which eat animals plants product in group 1 called herbivore। फिर उसके बाद यहाँ पे कार्निवोर है, omnivore वर्ड्स है। तो herbivore क्या है, जो पूरी की पूरी हर समय पे सिर्फ सब्जियाँ खाती है, मतलब जो प्लांट्स का पार्ट खाता है, सिर्फ प्लांट्स खाता है, ठीक है, वो हो गया हर्बीवोर। और कार्निवोर क्या हो गया, दूसरे एनिमल्स को खाता है, दूसरे एनिमल्स का मीट को खाता है, फ्लैश खाता है, फ्लैश मतलब कच्चा मीट होता है वो खाता है, तो वो हो गया कार्निवोर। और ओमनीवोर क्या है, दोनों को मिला करके ओमनीवोर हो गया। ओमनीवोर क्या, हम लोग हो गए, सब कुछ खा लेते हैं, इंसान हो गया, जैसे कि डॉग हो गया, क्रो, बहुत सारे एनिमल्स हैं, तो रैट भी ओमनीवोर्स ही हैं। तो इस तरह की बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारा एनिमल्स है जो कि ओमनीवोर है, कोई कार्निवोर है, कोई हर्बीवोर है। और इस तरह ये सब चीज़ों को मैंने अच्छे से डिटेल में लिख करके बहुत अच्छे डिफिनेशन से मैंने अपने तरीके से बताया हुआ है इसमें पिछले क्लासेस में, आप उसको जाके देख सकते हो और देखिए ही प्लीज़, उसमें आपको अच्छा लगेगा। तो अब चलिए ठीक है, अब इसमें देखिए टेबल 1.6 में जाके देखिए, हर्बीवोर में देखिए यहाँ पे काव दिया हुआ है, ठीक है। अब अच्छा, पहले एक काम करते हैं हम लोग, टेबल 1.6 को फिल करने से पहले टेबल 1.5 पे देख लें। तो यहाँ पे देख ले, ये क्या दिख रहा है, जैसे कि सबसे पहले स्क्वायरल है ना, स्क्वायरल ईटिंग नट्स, वो वेजिटेरियन होता है, ठीक है ना, वो नट्स वगैरह कुछ खाता है, ग्रास वगैरह कुछ खाता रहता है, ये सब कुछ खाता है। तो एक्टिविटी 6 पे देखिए यहाँ पर, अब बफेलो फूड द एनिमल ईट्स, तो बफेलो क्या खाता है, कैट क्या खाता है, रैट क्या खाता है, ये सारी चीज़ों को देखिए आप यहाँ पर। बफेलो क्या खाएगा, ग्रास खाता है, कभी ऑयल केक हो गया, कभी हे मिल गया तो वो खा लेगा, ग्रेन्स वगैरह कुछ मिल जाता है वो खा लेता है। कैट एक्चुअली अ कार्निवोर होता है, ठीक है, लेकिन ये होता है कि जो हम लोग पालते हो, जो हम लोग रखते हो, तो वो ओमनीवोर हो जाता है, वो सब कुछ खा लेता है, स्मॉल एनिमल्स को खा लेता है, बर्ड्स को खा लेगा, मिल्क को पी लेगा। लेकिन ये कि हम लोग जो एनिमल्स को रखते हैं तो वो ओमनीवोर हो जाता है, वो दोनों चीज़ खा जाता है। अब रैट एक्चुअली में क्या होता है, ओमनीवोर्स ही होता है, ठीक है, रैट ओमनीवोर्स होता है। ओमनीवोर मतलब क्या, वो कुछ भी खा लेगा, कुछ प्लांट सीड्स वगैरह मिल जाए तो वो खा लेगा, आपने कुछ नॉन वेजिटेरियन चीज़ रखा है तो वो अगर उससे मिलेगा तो वो खा जाएगा, मतलब स्पॉइल कर देगा आपका पूरा फूड को ही बर्बाद कर देगा ये। आप लायन देख लीजिए, लायन क्या है, सबको पता है कार्निवोर है, वो दूसरे एनिमल्स का मीट को, फ्लैश को खाता है। टाइगर भी दूसरे एनिमल्स या फिर मीट या फ्लैश को खाता है। स्पाइडर क्या है, स्पाइडर क्या है, इंसेक्ट को खाता है, ठीक है। स्पाइडर जो है आपको जो आपको जाल बना के रख देता है, जो घर में यहाँ पर वहाँ पर, जो कई दिनों से आप उस घर में नहीं इंटर किए हैं तो वहाँ पर जाली बना देता है, तो वो हुआ स्पाइडर। जैसे सबको पता है स्पाइडरमैन, तो उसी टाइप स्पाइडरमैन का जाला, तो उस जाले, जो ही जाला वाला मकड़ी, जिसको मकड़ी बोलते हैं, तो स्पाइडर क्या खाता है, स्पाइडर में खाएगा आपका इंसेक्टिवोरस, इंसेक्ट खाता है, कार्निवोर्स होता है, एक्चुअली में इंसेक्टिवोरस होता है, वो इंसेक्ट वगैरह को सब खा लेता है। और कभी कभी तो वो फ्रूट्स भी खाता है, लेकिन बहुत ही कम आपको देखने को मिलेगा ये फ्रूट्स भी खाता है। ये सब चीज़ों को मैं जो बता रहा हूँ आपको फिल करना है, यहाँ पर कॉपी में लिख करके अलग से नोट बनाना है। हाउस लिजार्ड, अगर बुक है तो बुक में ही लिख लीजिए पेंसिल से, हाउस लिजार्ड। अब हाउस लिजार्ड क्या है, इंसेक्टिवोरस है, वो भी जो लिजार्ड है, जो आपको छिपकली वगैरह जो दिखता है वो क्या है, वो सारा लिजार्ड है। तो वो क्या खाता है, इंसेक्ट वगैरह को खाता है, आपको पता भी होगा। अब काव वही चीज़ है जो बफेलो खाता है, लगभग वही सब सेम चीज़ खाता है, ग्रास वगैरह, मतलब हर्बीवोर होता है। ह्यूमन बींग ओमनीवोर्स होता है, आप ह्यूमन बींग हो तो आपको पता होगा कि आप क्या क्या खाते हो, लोग क्या क्या खाते हैं। और बटरफ्लाई क्या खाता है, मैंने जो बताया था भी, वो नेक्टर को लेता है, कोई भी फ्लावर्स के ऊपर जाता है वो नेक्टर को लेता है, फिर उसके बाद वो उसी चीज़ों से वो पेट भरता है। अब करो है ओमनीवोर्स, वो दोनों चीज़ खाता है, उसको रोटी दे दो तो रोटी खा जाएगा, उसको मीट दो तो मीट खा जाएगा, वो सारी चीज़ें। और अदर्स में, अदर यहाँ पे नीचे लिखा हुआ है, उसमें यह है कि आपके मन में जितना कुछ आ रहा है आप उसमें लिखिए, और जितना भी एनिमल्स का नाम आ रहा है एनिमल्स का नाम लिखिए, और वो क्या खा रहा है आप उसका और आगे बना रहिए।
अब यहाँ पर आता है टेबल 1.6 में। अब यहाँ पर हर्बीवोर, कार्निवोर, ओमनीवोर्स पे बदल के डिफ्रेंशिएट कीजिए कि कौन सा कार्निवोर था, कौन सा कार्निवोर नहीं है। अब यहाँ पे देखिए हर्बीवोर में काव है, उसके बाद पे हर्बीवोर में आप बफेलो को डाल सकते हो, गोट को डाल सकते हो, ऑक्स को डाल सकते हो, सीप को डाल सकते हो, सीप। तो ये सारी चीज़ों को हर्बीवोर में हो गया। कार्निवोर लायन, टाइगर, फॉक्स, लियोपार्ड, उसके बाद हाइना, ये सब चीज़ों को यहाँ पे डाल सकते हो। हाइना वो भी है, इसके एवेंजर्स भी है, मरा हुआ जानवर को भी खाता है। और ओमनीवोर, ओमनीवोर्स में क्या क्या, डॉग, ह्यूमंस, क्रो, बियर, मतलब भालू भी ओमनीवोर्स होता है, ठीक है, वो जो चीज़ मिल जाए वो खा लेगा। और चिंपांजी भी सेम चीज़ है। अब यहाँ पर लिखा हुआ है जैसे कि पहली वांट्स टू नो वेयर यू वुड प्लेस ह्यूमन बींग्स वेली फिलिंग टेबल 1.6। तो क्या हमने ह्यूमंस को कहाँ पर डाला था बच्चों, बताओ? ओमनीवोर्स में डाला था। वो बस वही चीज़ सवाल पूछ रहा है, तो ओमनीवोर्स को ह्यूमन को हमने ओमनीवोर्स में डाल दिया। We know that there are many amongst us who do not get sufficient food। इसमें कि जैसे कि हम लोगों में से हम लोग कितने सारे दोस्त हैं जिसको सफिशिएंट फूड नहीं मिल पा रहा है, लेकिन कुछ लोग होता है कि बाहर खाना इतना पसंद आता है कि घर का खाना को ही बर्बाद कर देता है। मतलब उनके पास पैसे हैं, उनके पास सब कुछ है, लेकिन किसी के पास कुछ नहीं है। तो हमारा जिम्मेदारी बनता है कि उसको उस तरीके से उसको अच्छी तरीके से उसको खाना खिला दें, ये करा दें, बहुत सारी चीज़ें। तो वही सारी चीज़ें लिखा है कि हमारे पास तो सफिशिएंट अगर फूड है, तो किसी के पास फूड नहीं है, किसी के पास पैसे नहीं है कि 2 टाइम का खाना खा ले, तो हमारा जिम्मेदारी बनता है कि अगर मेरे घर में एक्स्ट्रा खाना है तो हम उसको पहुंचाएं। और ये इंसानियत के तौर पे ये आपको करनी चाहिए। और फिर यहाँ देखिए, वी नीड टू फाइंड वेज बाई विच मोर फूड कैन बी प्रोड्यूस इन द कंट्री। देखिए हम लोग को नया नया तरीका अपनाना चाहिए कि हम अपने कंट्री में ज़्यादा से ज़्यादा फूड को कैसे प्रिपेयर कर पाएँ ताकि लोग भूखे ना मरे, ताकि लोगों को सस्ते दामों में सारा खाना मिल जाए। इसीलिए हम लोगों को नया नया तरीका अपनाना चाहिए। और अगर आप आगे समझेंगे तो ऑर्गेनिक खेती होता है, इनऑर्गेनिक खेती होता है। ऑर्गेनिक खेती ज़्यादा सफिशिएंट, ज़्यादा अच्छा होता है, वो नुकसान नहीं पहुँचाता है, वो ज़्यादा इतना खाद वगैरह ये वो जो मिलते हैं फर्टिलाइज़र्स वो नहीं मिलाता है, नेचुरल फर्टिलाइज़र्स मिलाते हैं, वो ज़्यादा नुकसान इंसानों को नहीं पहुंचाता। लेकिन जैसे कि ये पोटास डाल देगा, यूरिया डाल देता है, इससे नुकसान हो जाता है बहुत ज़्यादा, तो ये इनऑर्गेनिक खेती हो जाता है। तो उसके बाद फिर देखिए, दैट विल नॉट बी इनफ, वी विल नीड टू फाइंड वेज टू इंश्योर दिस फूड इज़ मेड ईजली अवेलेबल टू ईच वन ऑफ अस। हम लोग को इतना करना चाहिए कि फूड एक दूसरे के सारे लोगों तक अवेलेबल आसानी से हो जाए। मेड ईजली अवेलेबल मतलब आसानी से सबको अवेलेबल हो जाए, कि ताकि कोई भूखे ना मरे। और मैंने उस पिछले वाले लेक्चर्स में आपको स्कैवेंजर्स के बारे में कुछ बताया था, डिकम्पोजर्स के बारे में बताया था। तो ये सारी चीज़ें, स्कैवेंजर्स क्या है, जो इन दूसरे मरा हुआ एनिमल्स को जाके खाता है। एनिमल्स हो गया, एनिमल्स में वल्चर हो गया, उसके बाद में फिर आपका और कौन बताइए, आपने पढ़ लिया होगा तो हाइना, वल्चर, ये सब स्कैवेंजर्स हैं। और कुछ डिकम्पोजर्स क्या हैं, डिकम्पोजर्स भी जो मर गया होता है तो उसको ख़त्म कर देता है, कुछ दिन बाद देखते हैं वो मिट्टी में मिल जाता है, तो उस कौन करता है ऐसा, डिकम्पोजर्स होता है। डिकम्पोजर्स कौन है, फंजाई है, बैक्टीरिया है, दोनों माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं। तो ये सारी चीज़ें उसको धीरे धीरे डिकम्पोज कर देता है, मतलब उसको ख़त्म कर देता है, मिट्टी में मिला देता है। तो ये सब चीज़ें आपको वर्ड याद रखनी चाहिए। इंग्रेडिएंट्स क्या है, एडिबल क्या है, नेक्टर, स्प्राउटेड सीड, हर्बीवोर, कार्निवोर्स, ओमनीवोर्स, ये चीज़ें हैं। अब समरी में क्या है, समरी में यही है कि देयर इज़ अ लॉट ऑफ वेरिएशन ऑफ द फूड ईटन इन डिफरेंट रीजन्स ऑफ इंडिया। अलग अलग जगह पे, हमारे भारत में अलग अलग जगह पे अलग अलग तरीके के फूड्स को खाया जाता है। वेरिएशन मतलब डिफरेंट। द मेन सोर्स ऑफ फूड आर प्लांट्स एंड एनिमल्स, ठीक है, ये तो पता ही है। एनिमल्स विच ईट ओनली प्लांट्स आर कॉल्ड हर्बीवोर। जो प्लांट सिर्फ खाता है वो हर्बीवोर हो गया, जो सिर्फ एनिमल्स को खाता है वो कार्निवोर, जो दोनों को खाता है वो ओमनीवोर। इसमें लिखा हुआ। और कुछ एक्सरसाइजेज हैं, तो एक्सरसाइजेज को आपको बनाना बहुत ज़रूरी है। तो अब यहाँ फर्स्ट क्वेश्चन पे देखिए एक्सरसाइजेज का, डू यू फाइंड दैट ऑल लिविंग बींग्स नीड द सेम काइंड ऑफ फूड। क्या सब लिविंग बींग्स को सेम काइंड ऑफ फूड चाहिए? बिल्कुल भी नहीं यार। हम भी लिविंग थिंग्स हैं, टाइगर भी लिविंग थिंग्स है, काव भी लिविंग थिंग्स हैं, और भी अदर एनिमल्स है, जैसे कि स्पाइडर भी लिविंग थिंग्स है, बहुत सारा है, स्क्वायरल है। तो क्या सब लोग एक ही चीज़ खाते हैं? नहीं, बिल्कुल डिफरेंट चाहिए। अगर ह्यूमंस की भी बात करें तो हम लोगों की बात सिर्फ हम लोग
की बात करें तो हम लोग को भी डिफरेंट फूड खानी चाहिए, क्योंकि उसमें अलग अलग न्यूट्रिएंट्स होता है और हमारे बॉडी को डिफरेंट न्यूट्रिएंट्स चाहिए। अगली चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे इस चीज़ों को। तो उस चीज़ों के लिए अलग अलग फूड चाहिए, क्योंकि हर फूड में हर न्यूट्रिएंट्स नहीं होता है, अलग अलग फूड में अलग अलग न्यूट्रिएंट्स मिलता है। किसी में प्रोटीन ज़्यादा होता है, किसी में फ़ैट ज़्यादा होता है, किसी में कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा होता है, किसी में मिनरल्स ज़्यादा होता है। मिनरल्स क्या क्या है, सारी चीज़ें हम मिनरल्स, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, ये सारी चीज़ें हम लोग अगले चैप्टर में अच्छे से पढ़ेंगे। तो इसलिए हम लोग को हर दिन अलग अलग चीज़ खाना चाहिए। एक सिर्फ चावल बैठ के मत खाइए, उसके साथ में कुछ दालें ले लीजिए, कुछ सब्जियां ले लीजिए, ताकि उससे आपका बॉडी मेंटेन रहता है। और उसके फिर सेकंड क्वेश्चन पे देखिए, नेम 5 प्लांट्स एंड देयर पार्ट्स दैट वी ईट। अब जैसे कि मैंने बहुत सारा प्लांट्स का बता चुका था, तो आप उस चीज़ों को यहाँ पर बनाइए और लिस्ट बनाइए, और उसके बाद फिर उसको कौन सा क्या प्लांट्स का नाम लिखिए और प्लांट्स का कौन सा पार्ट को हम खाते हैं वो चीज़ लिखिए अलग कॉलम में। अब तीसरा क्वेश्चन पे देखिए, थर्ड क्वेश्चन, मैच द आइटम गिवन इन कॉलम ए विद दैट इन कॉलम बी। अब कॉलम ए में क्या है, मिल्क, कर्ड, पनीर, घी। अब इससे कॉलम को अच्छी तरीके से देखिए और उसके बाद फिर देखिए ये मिल्क, कर्ड, पनीर और घी क्या है। यहाँ पे देखिए सबसे नीचे कॉलम बी का यहाँ पर देख लीजिए आप, तो ये देख लीजिए इस जगह पर ये हो गया पहला वाला आंसर, मिल्क, कर्ड, पनीर, घी का ऑल एनिमल्स प्रोडक्ट है। सर डेफिनेटली है ना, ये सारा एनिमल्स प्रोडक्ट है कि नहीं है, कि प्लांट्स का भी इसमें नहीं है। स्पाइनेच, कॉलीफ्लावर, कैरेट। सेकंड पे देखिए स्पाइनेच हो गया, स्पाइनेच मतलब क्या, पालक, कॉलीफ्लावर, कैरेट, ये सारा क्या है, प्लांट्स का प्रोडक्ट है, ठीक है। और क्या है, वेजिटेबल्स भी है, क्या है यहाँ पे आर वेजिटेबल्स, यहाँ पे देख लीजिए आपको यहाँ पे आर वेजिटेबल्स मिल जाएगा। ये वेजिटेबल्स हो गया, सेकंड का आंसर हो गया। आप उसको एरो डाल करके बना दीजिएगा, मैं दिखा दूंगा नीचे, या फिर किस तरीके से दूसरा तरीका भी लिख सकते हैं, दूसरे तरीके से मैं वो भी बता देता हूँ। अब लायंस एंड टाइगर्स क्या है, यहाँ पर देखिए थर्ड नंबर पे लायंस एंड टाइगर्स, उसके लिए देखिए यहाँ पर ईट अदर एनिमल्स, वो दूसरे एनिमल्स को खाता है, लायंस और टाइगर्स ईट अदर एनिमल्स। अब चौथा लास्ट देखिए हर्बीवोर क्या है, ईट प्लांट्स एंड प्लांट प्रोडक्ट। हर्बीवोर जो प्लांट्स वगैरह खाता है उसको आप लोग को पता ही है डेफिनेटली, ये वाला जो बचा है वो यही है। तो उसके बाद में फिर अब ये हो गया। अब आगे देखिए ये जो क्वेश्चंस हैं, मैंने क्वेश्चंस आपको लिख दिया हुआ है यहाँ पर। डू यू फाइंड दैट ऑल लिविंग बींग्स नीड द सेम काइंड ऑफ फूड? नो, ऑल लिविंग बींग्स डू नॉट नीड सेम काइंड ऑफ फूड, अलग अलग चाहिए। नेम 5 प्लांट्स एंड देयर पार्ट्स दैट वी ईट। अगर आपको आपने लिख लिया है तो फिर बहुत ही बढ़िया, शाबाश। अब मैंने कुछ लिख दिए हुए यहाँ पर देख लीजिए। पैडी एक प्लांट्स होता है जिसका हम लोग सीड खाते हैं। वीट जिसका हम सीड खाते हैं उसको ग्रेन्स भी बोलते हैं। मस्टर्ड प्लांट्स जिसका सीड और लीव्स दोनों खाते हैं, लीव्स से हम साग बनाते हैं, लीफी वेजिटेबल्स बोल देंगे उसको इंग्लिश में, और सीड से हम ऑयल निकालते हैं। ब्रिंजल प्लांट्स फ्रूट खाते हैं। पोटैटो प्लांट का स्टेम खाते हैं। कैरेट का हम रूट्स खाते हैं। रेडिस का हम रूट खाते हैं। बहुत सारा चीज़ें हैं इस तरीके से, तो हम लोग को याद रखनी चाहिए ये सारी चीज़ें। अब थर्ड क्वेश्चन का देख लीजिए, यहाँ पर कॉलम है कॉलम बी, तो उसको मैंने इस तरीके से यहाँ पे देख लीजिए, एक इमेजेज मैंने यहाँ पे रखा है। तो मिल्क, कर्ड, पनीर, घी, ऑल आर एनिमल्स, मैंने सामने लिख दिया हुआ सबको। स्पेनिश कॉलीफ्लावर आर वेजिटेबल्स, लायंस एंड टाइगर्स आर ईट अदर एनिमल्स, हर्बीवोर ईट प्लांट्स एंड प्लांट्स प्रोडक्ट। उसके बाद में फिर अब यहाँ पर देखिए कुछ फिल इन द ब्लैंक्स, तो आप फिल इन द ब्लैंक्स को फिल करना चाहिए कि नहीं, कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, करते आना चाहिए बच्चों, क्योंकि आपने सब कुछ पढ़ लिया हुआ है। अब टाइगर इज़ अ क्या है, यहाँ पर ऊपर ऑप्शंस दिया हुआ है, हर्बीवोर, प्लांट, मिल्क, शुगर केन, कार्निवोर। क्या है, टाइगर इज़ अ कार्निवोर बिकॉज इट ईट्स ओनली मीट। ठीक है, ये वाला ऑप्शन पहला हो जाएगा, यहाँ पर ये हो जाएगा कि नहीं। फिर उसके बाद फिर यहाँ पे देख लीजिए, डियर ईट्स ओनली प्लांट्स प्रोडक्ट एंड सो इज कॉल्ड हर्बीवोर। डियर जो कि मतलब हिरन क्या खाता है, सिर्फ वो प्लांट्स प्रोडक्ट खाता है, तो वो क्या हो गया, हर्बीवोर हो गया। पैरट ईट्स ओनली क्या, प्लांट्स प्रोडक्ट। यहाँ पर देखिए प्लांट्स प्रोडक्ट होगा आपका, पैरट्स ईट्स ओनली प्लांट प्रोडक्ट। अब डी, क्वेश्चन नंबर डी पे देखिए, द डैश क्या है, दैट वी ड्रिंक विच कम्स फ्रॉम काउज, जो हम पीते हैं
और वो काव से मिलता है, बफेलो से मिलता है, गॉट से मिलता है, शिप से मिलता है, इज एन एनिमल प्रोडक्ट। वो एनिमल प्रोडक्ट है, वो चीज़ है क्या? शुगर केन होगा क्या? बिल्कुल भी नहीं होगा। यहाँ पर देखिए शुगर केन नहीं है, शुगर केन नहीं होगा, मिल्क होगा यहाँ पर, ठीक है, मिल्क हो गया। अब फिर क्वेश्चन नंबर ई पे देखिए, वी गेट शुगर फ्रॉम, डेफिनेटली यार ये जो बचा है यहाँ पर शुगर केन वही होगा। अब यहाँ पे सजेस्टेड प्रोजेक्ट एंड एक्टिविटीज़, ये सारी चीज़ें हैं कि आपका क्लासरूम में जो स्कूल जाते हैं ये सारी चीज़ें करते हैं, तो ये सारा कुछ है, आप पढ़ लीजिएगा एक बार, अगर हो सके तो आप कर पाइएगा तो कर लीजिएगा, बस हो गया, बस हो। अब देखिए उसी चीज़ को मैंने यहाँ पर भी कर दिया हुआ, ठीक है। यहाँ पर चलिए इसी के साथ में बच्चों इस चैप्टर का ख़त्म होता है। और अगर इस चैप्टर का अगर आपको क्वेश्चन आंसर चाहिए, जैसे कि ओलंपियाड के लिए, अलग अलग एग्ज़ाम्स के लिए अगर आपको क्वेश्चन आंसर चाहिए, या फिर एग्ज़ाम का प्रिपरेशन के लिए, स्कूल का एग्ज़ाम प्रिपरेशन के लिए नए नए क्वेश्चन चाहिए, और क्वेश्चंस को कैसे लिखा जाता है मैं वो भी सिखाऊँगा आपको, अगर आप लोग चाहेंगे तो। अगर आप लोग को चाहिए तो आप लोग मुझे बता दीजिएगा कमेंट्स में, मैं उसका भी वीडियो बना दूंगा, कैसे आंसर्स लिखा जाता है, कैसे क्या लिखा जाता है, कैसे समझेंगे क्वेश्चंस को, और कैसे क्वेश्चन का आंसर को करेंगे। जैसे कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन वाला है, ऑप्शन वाला जो है, वो चीज़ को समझना अच्छी तरीके से बहुत ज़रूरी है। तो मैं कुछ क्वेश्चंस बनाऊँगा और उस तरीके से ले लूँगा, तो आप लोग मुझे बता दीजिएगा, अगर चाहिए तो मैं बना दूँगा वैसे भी। और वैसे बहुत अच्छा बेनिफिट होने वाला है। अगर आप पढ़ लेते हो किसी भी चीज़ों को, पढ़ने के बाद में जब उसका क्वेश्चन सॉल्व नहीं करते तो फिर बेकार है। तो क्वेश्चन सॉल्व करना बहुत ज़रूरी है। तो मैं अगला क्लासेस आपका क्वेश्चंस वाला लेके आ जाऊँगा, साथ ही साथ में कुछ उसके बाद में मैं नेक्स्ट चैप्टर भी स्टार्ट कर दूँगा। चलिए ठीक है, तब तक के लिए फिर अच्छे से एंजॉय करिए, पढ़ाई में मन लगा करके रखिए, और लोगों का साथ दीजिए, लोगों के साथ में रहिए, फैमिली के साथ में एंजॉय करके रहिए। किसी से नाराज़ नहीं होना, किसी को नाराज़ नहीं करना। माहौल मतलब बाहर का थोड़ा आपको पता है कि बाहर नहीं जाना है, ज़्यादा नेसेसरी काम हो, इम्पोर्टेंट काम हो तो जाना है, अदरवाइज़ नहीं जाना है। घर पर ही रहना है, पढ़ाई करना है तो घर पे खाना पीना है, मस्त मज़े करना है, बस ये सारी चीज़ें करना है। और पढ़ते रहिए और बस एंजॉय करिए, एक दूसरे का ख्याल रखिए। ऑल द बेस्ट।